समीक्षा जी के लिए भी जोरदार तालियां। समीक्षा जी का माला पहना के स्वागत करें। सीमा जी, जोरदार तालियां आपके लिए, समीक्षा जी के लिए भी। और आप एनजीओ संस्था से जुड़ी हुई हैं और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी एनजीओ संस्था की आप यहाँ इस मंच के माध्यम से आप लोगों को देना चाहेंगे। तो मात्र 2 मिनट के लिए समीक्षा जी को मैं माइक दे रहा हूँ। एनजीओ के लिए जो संस्था है एनजीओ की तरफ सभी को सादर जय जिनेन्द्र और बहुत बहुत धन्यवाद स्पेशली सुशीला आंटी का जो मुझे यहाँ मंच पे आप सभी को अपने बारे में और संस्था के बारे में बताने का मौका दिया। वैसे तो मैं 2012 से मंदिर से जुड़ी हुई हूँ और मंदिर से मेरा पूरा लगाव है, पर आज यहाँ खड़े होकर अपने बारे में कुछ बताने का जो सौभाग्य मुझे मिला है। मैं वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंटेड हूँ और राजस्थान का डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट देखती हूँ, बट वो तो मेरा एज ए जॉब है। बट अदर देन एज ए सोशल सर्विस रिटर्न टू माई सोसाइटी, मैं एक एनजीओ से भी कनेक्टेड हूँ। मैं पूरे राजस्थान का और ऑल ओवर इंडिया का पूरे डिसेबिलिटी के अंदर हम लोग काम करते हैं। भारतीय दिव्यांग संघ जो कि पूरे इंडिया में काम करता है हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए, उनको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। हम उनके बेसिक राइट्स, उनकी बेसिक नीड्स पे काम करते हैं। हमने कई सर्वे किए और उनको उनकी तह तक जाके उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करी। हम उनकी पेंशन लगवाते हैं, जॉब दिलवाते हैं, बहुत से काम हम उनके उत्थान के लिए करते हैं। पर लगा कि ये सब सेकेंडरी है। पहले वो जो एक दिव्यांग भाई है जो कई जगह मतलब खुद के लिए नहीं पूरे परिवार के लिए भी ऐसा हो जाता है कि वो लोग उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। कई जगह तो जब हम सर्वे में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हम नहीं संभाल पा रहे हैं, आप लोग अपने साथ ले जाओ। तो कोई धरती पर आया है तो हम उसे बोझ नहीं समझ सकते। तो हमें लगा कि शायद पहले हमें इसके लिए 2 वक्त के खाने की व्यवस्था करनी चाहिए और उसे पूरा करने के लिए हमने एक दिव्यांग रसोई की स्थापना करी, जिसको हमने शहर में अपने जयपुर से चालू किया। इसको ऑल ओवर इंडिया खोलने का हमारा प्लान है। ऐसे दिव्यांग साथियों से खाना नहीं बना पाते हैं या दूसरों पे डिपेंडेंट है, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनके घर दोनों टाइम का खाना हमारी संस्था से फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है। और ये सिर्फ हम अकेले उससे नहीं, हम सब लोगों के सपोर्ट और सहयोग से ही सुव्यवस्थित चल रहा है, जिसकी हमें बहुत खुशी है कि हम इसको चला पा रहे हैं। सौभाग्यशाली समझते हैं कि जैन भूमि या इंसान के रूप में हमने जन्म लिया है तो हम किसी का सहयोग कर पा रहे हैं। इस संस्था को हम सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि अगर आपकी नजर में कोई है या ऐसा कोई साथी है जिसको इसकी जरूरत है तो प्लीज हमसे कनेक्ट कराएं ताकि हम उसके लिए भी व्यवस्था चालू कर सकें। इसको आगे बढ़ाते हुए हमारे पार्षद, जब हमने संग्राम को हमारे पार्षद जिससे डिस्कस किया तो उन्होंने इसमें बहुत रुचि दिखाई और पूरे धन से हमारे साथ इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आगे सिर्फ जयपुर में नहीं, पूरे इंडिया में इसका अनुभव हुआ है। हर जगह से ये कि हमारे यहाँ भी खोलो ताकि हमारे दिव्यांग साथियों को भी इसकी मदद मिल सके। मैं 2 लाइन का आगे पार्षद जी की जरूरी है इसको आगे बढ़ाते हुए और इस ऑर्गेनाइज के बारे में आपको बताएं। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी को अध्यक्ष लक्षण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और आप लोगों ने यहाँ बुलाया, आंटी ने बुलाया है, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी जी, हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ और लोग आप जैसे भी जुड़े, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहूँगा क्योंकि समय 2 मिनट का ही है। 2 मिनट का समीक्षा ले लिया, 1 मिनट का मैं लेना चाहूँगा क्योंकि ये जो कार्य है, जो पुण्य का कार्य है, वो ऐसा कार्य है कि इसके लिए समय बहुत जरूरी है लोगों को देना, और इसीलिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। समीक्षा जी ने सारी चीज आपको बता दी है। मैं तो सबसे पहले मैं ये नहीं कहूँगा जैन समाज की बेटी है, ये सर्व समाज की बेटी है और सर्व समाज को इनके ऊपर प्राउड होना चाहिए। मुझे बहुत प्राउड है इनके ऊपर। समीक्षा जी जैन, मैं इनके माता पिता को धन्य मानता हूँ कि ऐसी बेटी को जन्म दिया। ऐसे ससुराल वालों को धन्य मानता हूँ जिन्होंने इनको सेवा भाव के लिए यहाँ इस मंच तक पहुँचाया। इनकी छोटी बेटी है 6 साल की, वो भी इनका सहयोग करती रहती है। तो मुझे भी इस कार्य में आने का मौका दिया, सौभाग्य दिया। इन्होंने मुझे कोषाध्यक्ष बना दिया इसका।